नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लासा मतलब लघुत्तम समापवर्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं LCM। LCM मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों, लासा ज्ञात करने की दो विधियां हैं। दो विधियां होती हैं, कौन सी होती है? एक होती है भाग विधि और एक होती है गुणनखंड विधि। एक होती है गुणनखंड विधि। जैसे हम लासा थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, लासा हम तुरंत देखकर निकाल लें। और जाहिर सी बात है कि लासा का बहुत प्रयोग है, गणित में बहुत से क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में भी। इसलिए हमें गुणनखंड सीखना बहुत ज़रूरी होता है। चलते हैं, हम पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इस बात को याद रखेंगे, पहले हम भाग विधि बताते हैं आपको एक क्वेश्चन, उसके बाद हम आपको बताएंगे गुणनखंड विधि। यही गुणनखंड विधि को हम बहुत फास्ट करेंगे और देखते आंसर तुरंत मतलब कि आ जाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी संख्या को लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं, हम कोई संख्या लेते हैं 16, 24, 36, 54, इतने का हमें लासा निकालना है। इसमें क्या होता है, हम कामा लगा के रखते हैं ताकि संख्या एक दूसरे में मिलने ना पाए, नहीं तो पता लगे चिपक जाए, ऐसा ना हो। इसलिए हम इसको कामा लगा करके इसको अलग अलग रखते हैं। पहले इस संख्या को काटने का तरीका होता है, अभाज्य संख्याओं से काटा जाता है। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 से काटिए, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे, फिर 11 से काटेंगे। बस इसी से चलते जाएंगे, आप जितना करता जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका जैसे 13, फिर आपका हो जाएगा 17, इस तरह से आपको जाएगा 19। इस तरह से संख्याएं कटती चली जाएंगी पूरा। तो हम कोशिश करते हैं इसको लगाने की। देखिए भाग बीज से कैसे लगाएंगे हम। भाग बीज से क्या, इसको पहले हम 2 से काटेंगे। पहले संख्या इससे कटेगी, 2 से। 2 8 16, 12 दूनी 24, और फिर होगा 18 दूनी 36, 54 27, 27 27 दूना 54। 2 से काटिए, 2 चौका 8, इसी में पड़े 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 नवा 18। इसको 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम उतार लेंगे एज। फिर काटिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और फिर ये 9 नहीं कटेगा ना, 27 कटेगा। इसको उतार लेते हैं ऐसे। फिर इसको काटेंगे 3 से। 3 से नहीं, पहले इसको 2 से ख़त्म कर देते हैं। इसको 2 से ही काट के, 2 एक कम 2, फिर 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, ये हमारा 2 है। फिर इसको 3 से काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 27, मतलब कि इसमें 3 9 27। फिर इसको 3 से काटिए, 3 त्रिक्का 9, फिर इसको 3 से काटेंगे तो 1 1 1 1। ठीक, तो इस तरह से हमारा तब तक काटेंगे इसको हम जब तक यहाँ 1 1 1 ना आ जाए। तो इस तरह से हमारा गुणनखंड बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इस तरह से जब हम इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, ये हुआ हमारा 48। 3 त्रिक्का 9, 9 से इसमें हम जब गुणा कर देंगे, 9 और 72, 72 के 2 हासिल आया 7, 9 चौक 36, 36 7 43। तो हमारा क्या बन जाएगा? 432। इसका आंसर क्या आएगा? 432। फिर इसी को हम देखते हैं गुणनखंड विधि से। देखिए पहली संख्या क्या थी? 16। 16 बराबर क्या करेंगे हम इसको? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 4। ठीक, कि 1 2 3 4, बस 2 घात 4 बना दीजिए।
और आप देखिए 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 होता है, इसलिए हमारा 2 का घात 3 बनेगा और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। फिर हम लिखते हैं 36 का। 36 का करेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 2 दूनी 4 3 12 3 36, मतलब 2 का घात 2 गुणे 3 का घात 2। फिर हम लेते हैं 54। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर ये हो जाए क्या 2 गुणे 3 का घात 3। इस तरह से इसमें दोस्तों देखना होता है 2 की सबसे बड़ी घात क्या है हमारा 4 और 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 3, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। 16 गुणे 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 3 27, ये हो जाएगा 27। इसमें 27 और 16 का गुणा कर दीजिए, आपका 432 आ जाएगा। गुणा कर देते हैं हम यहाँ पे 27 गुणे 16, 6 सत्ते 42, 42 के 2 हासिल आया 4, 6 दूना 12, 12 4 16 और 27 एकम 27, इसको निकाल देंगे 2, 7 6 13, 13 के 3 हासिल आया 1, 3 और 1 4, 432। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें दोस्तों क्या करना है, इसी को सिर्फ पकड़ने की कोशिश करिए। पहले हम किसकी घात बनाएंगे, 2 की घात बनाएंगे, फिर 3 की घात बनाएंगे, फिर 5 की घात, फिर 7 की घात, 11 घात, 13, इसे 17 19 की से बनाते चले जाएंगे। कोई संख्या अगर नहीं कटती है तब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन अब हम लेने की कोशिश करते हैं। हमें इसी पैटर्न को सीखना है, कितनी भी बड़ी बड़ी घातें हों हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। 8, 12, 15, इसी का हमें जैसे मान लीजिए निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करते हैं आपको। इसको देखिए 2 से भाग करिए, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8 हुआ, फिर इसमें देखिए तोड़ेंगे तो इसको 2 2 में तोड़िए, मतलब 2 2 2, कहने मतलब ये 2 की घात कितना बनेगा 3। ठीक, इस तरह से 12 को हम तो 4 तिहाई होता है, तो ये कहने मतलब 2 घात 2 है, तो ये क्या 2 घात 2 हो गया गुणे 3 हो गया। 3 5 15 होता है, तो 3 और 5 डायरेक्ट ऐड मतलब एच आ जाएगा 3 गुणे 5। फिर देखिए अब हमें देखना होता है 2 की घात सबसे बड़ी घात उठाना है और 3 की घात कोई घात नहीं है, तो ये 3 का सिर्फ एक 3 लिख लेंगे और एक 5 लिख देंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। क्यों सही है, हमारा लासा क्या इसमें निकलेगा 120। एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, जैसे लेते हैं हम क्या 20 का, 28 का, 35 का, फिर 105। इसका हम निकालने की कोशिश करते हैं, आपको हम बताएंगे। पहले देखिए इसको क्या करना है, जैसे 4 पंचे होता है ना, 4 पंचे 20, क्योंकि हमारा 4 गुणे 5 बनता है 4 पंचे 20, तो इसको जान लीजिए 2 की घात 2 फिट करेंगे इसको हम, फिर ये 5 रख लेंगे। फिर देखिए 28, 28 तो 2 14 जो होता है, ये 14 और दूनी इसमें क्या है, ये भी टूटेगा तो 7 दूनी, तो 2 और ये 7 बनेगा, 2 दूनी 4 7 28 होता है। और आप इसको देखेंगे 7 गुणे 5 35। अब इसको देखिए, इसको हम क्या करेंगे, जैसे देखो 105 का हमें निकालना है और 5 एकम 5, देखिए ये जो बनता है 7 तिरिक 21, कहने मतलब 5 7 3, इसमें क्या आएगा 5 गुणे 7 गुणे 3। अब दोस्तों इसमें क्या करना है हमें, 2 की घात सबसे हाईएस्ट 2 है, तो 2 गुणे 2 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे 7 भी है 5 भी है 3 भी है, गुणे इसमें एक 3 लेंगे, एक 5 लेंगे और एक 7 लेंगे। 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 शून्य 7 6 42, 420। ये हमारा आंसर निकल जाएगा। इसी को फास्ट करने के लिए आपको घात बनाने के तरीके पते होने चाहिए।
पता कैसे चलेगा? अब देखिए, इस दूसरा सवाल हम लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी घात बनना स्टार्ट हो। दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कोशिश करते हैं बहुत फास्ट करने की। 15, 25 और 30। अब देखिए आप कोशिश करिए इसको, 15 को कैसे तोड़ेंगे? 3 पचे तो कहें मतलब 3 गुणे 5 इसमें बनेगा। फिर इसको देखिए 5 गुणे 5 बनेगा, इसमें 5 गुणे 6 बनेगा, लेकिन 6 को जो तोड़ेंगे तो ये 2 भाग में फिर टूटेगा। 2 गुणे 3 में तो ये क्या बनेगा? 5। 2 गुणे 3, 2 3 6 5 30। इसलिए हमारा क्या फैक्टर बनेगा? एक तो 2 हो गया, एक तो 3 हो गया, एक 5 बन जाएगा। कहना मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये हमारा 2 3 6। 1 मिनट कहीं गलत हो रहा है, ये 2 5 घात 2 बन रहा है। 5 घात 2 कहने का मतलब 5 घात जब 2 बनेगा तो इसको हम एच टी लिख लेंगे। तो 5 25 हुआ ये हमारा, 25। 3 दूनी 6 हुआ, 6 5 30। देखिए यहाँ पे क्या आएगा? 6 से गुणा करें, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। 150 इसका आंसर को 2 का घात 4 लिखेंगे। फिर इसको लिखेंगे 2 का घात नहीं, ये 2 का घात 4 गुणे 16 पंचे 5। फिर क्योंकि 16 पंचे 80 होता है, तो इसको करेंगे हम 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, मतलब 2 घात 4 16 3 48। इसको देखिए सबसे हाईएस्ट क्या है? 2 घात 4, 2 घात 4 है। फिर हम क्या करेंगे? 3 गुणे 5 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16 16 5 3 15, या 16 पंचे 80 कर दीजिए, 80 गुणे 3 कर दीजिए, 8 3 24 240। ये हमारा क्या आ जाएगा? क्योंकि हमने क्या किया 16 पंचे 80 गुणा आसान करने के लिए इसमें 3 मल्टीप्लाई 8 3 24 कर दिए, तुरंत 240 आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे देखिए 1 1 4 करेंगे 114 और क्या हो गया 95। क्या करेंगे हम? इसको देखिए, इसको पहले हम क्या 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। फिर इसको क्या करेंगे हम? 2 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे क्योंकि 2 कटेगा नहीं। 2 एकम 2, इसमें बचा 2 9 3 3 एकम 3 3 9 27। ये हमारा हो गया क्या? मतलब 2 मिला 19 मिला, 3 की 19 सब कटेगा नहीं, तो इसमें क्या होगा? 19 बचे 95। क्योंकि देखिए इसमें से 19 इसमें से 19, तो हम लिख लेंगे सिर्फ एक 19, और ये लिखेंगे हम 3 2 और एक 5। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, 30 से मल्टे 19 तिहाई 57, 570। दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी क्वेश्चन इससे हल हो जाएंगे, बस थोड़ी सी दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को बहुत ही तेज़ बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।